साधु कहाँ, इतनी धरती नहीं रही पाप से खाली। मंदिर में ना सिकंदर ने अधिकारी बनाए कलाल कलाली, अचमनी हंसे ना रहा अब हाथ विराजत बोतल प्याली। नित्य जहां चरण अमृता अब बैठी वहां खून की नाली। पांव धरे सुर साधु कहां, इतनी धरती ना रही पाप से खाली। किन्नर से ऋषिगण से मजावत रावण जूड़ की थाली। खाल उड़ावत कोडन से बिन कारण देत हजारों गाली। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई दिशा ना रही सुखशाली। पांव धरे सुर साधु कहां, इतनी धरती नहीं पाप से खाली। देवी धरनी अब धीरज धारण करो, मैं तुम्हारा भार उतारने के लिए जो कुछ उचित होगा जल्दी ही करूंगा। महाराज, आपके हुक्म से मैं प्राणधारियों का प्राण हूं, मगर रावण के अत्याचार से मेरा भी नाक में दम है। झाड़ू देना बबल में है दासों का काम, काम ले मुझसे बही लंकापति बलदाम। लंकापति बलदाम असुर है अत्याचारी, हुक्म दिया है बाजू, इसी में है खैर तुम्हारी। महाराज, आप फिक्र ना करो, आपका गड़ा ऐसे ही बूंदों बूंदों से भरता है और डूबने के समय को नजदीक बुलाता है। महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मनुष्य अवतार धारण करें और पृथ्वी पर विराजमान देवताओं साधु जनों का दुख करें, क्योंकि हम सब में आप ही बड़े हैं। नहीं नहीं महाराज, अव्वल तो मैं बड़ा हो ही नहीं सकता, अगरचे कुछ हूं भी तो आप सबकी बदौलत हूं। आपने सच कहा महाराज, किसी को अपनी बड़ाई पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा ना हुआ तो बड़ा हो ही नहीं सकता। महाराज, आप सब देवता अपनी चिंता को दूर करें, मैं आपके कहने के अनुसार पृथ्वी पर मनुष्य अवतार धारण करूंगा और सब देवताओं का दुख हरूंगा। जय हो भगवान की जय हो। पल डल 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 गई सारी दुनिया से महरूम चले हैं। पल पल डल 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 गई सारी दुनिया से महरूम चले हैं। धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना, कुछ दिन में सब होगा बिगाना। दो दिन जग से झूम चले, पल पल डल 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 गई सारी दुनिया से महरूम चले हैं।
स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, कुछ उम्मीद न देत दिखाई, कुछ उम्मीद न देत दिखाई, जो बन के दिन बीत चले, पल पल डल 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 गई सारी दुनिया से महरूम चले। बाबा तेरी खुदाई विदाता, बाबा तेरी खुदाई विदाता, दशरथ जग से निराश ही जाता, रो रो के मकसूम चले, पल पल डल 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 गई सारी दुनिया से महरूम चले। भगवान, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था कि दुनिया से इस तरह से महरूम जाऊं? अफसोस, सात माह के कलंक का टीका मेरे ही मनहूस माथे पे लगना था। हे नाथ, आपके भंडार में किसी चीज की कमी नहीं, मगर ये मेरी प्रारब्ध। महाराज, आपकी ये हालत देखकर तमाम राजसभा के दिल बैठे जा रहे हैं और हर एक अपने अपने क्यास के घोड़े जुड़ा रहा है, मगर ये पहेली किसी की समझ में नहीं आ रही है। आज आपके चेहरे पर ये गैर मामूली उतार चढ़ाव कैसे हुआ? कृपा करके जल्दी इस मामले को हल कीजिए ताकि सबके दिल को धीरज पहुंचे। गुरुजी, यूं तो हर तरह से ईश्वर की कृपा है, प्रजा खुशहाल और शत्रु पायमाल है, मगर एक ख्याल है जो मुझे हर वक्त तड़पाता रहता है। उम्र का अब आखिरी हिस्सा भी खत्म हो रहा है, लेकिन मैं आज तक अपनी असली दौलत से महरूम हूं। अगर एक पुत्र भी हो जाता तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। बस यही ख्यालात मेरे दिल को सताते हैं। आखिर कौन सी अमीर पर अपने दिल को तसल्ली दूं? किसी ने सच कहा है, चांद चढ़े सूरज बढ़े दीपक जले हजार, जिस घर में बालकनी वह घर है निपटन दियार। अफसोस, अब इस राज के 4 ही मालिक होंगे। ईश्वर तेरी लीला। महाराज, वाक्य ही आपका ये रंजवागम बिल्कुल ठीक है। बैर गर गर नहीं, एक तरह का शमशान है। जिस घर में कोई बच्चा खेलता हुआ दिखाई ना दे, औलाद जिंदगी का सहारा और आंखों का उजाला है। लाभबंदी का गम कोई मामूली गम नहीं। हाँ, अगर एक कुम्र भी हो जाता
तो सारा क्लेश दूर हो जाता। मगर महाराज, इस तरह से मायूस नहीं होना चाहिए। उस कृपालु को दया करते हुए देर नहीं लगती। आप बहुत जल्दी श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए और यज्ञ का सम्मान करवाइए। उम्मीद है कि ईश्वर आपके मन की मुराद जरूर पूरी करेंगे। किसी का फरमाना बिल्कुल सही है। आप बहुत जल्द यज्ञ का सम्मान कीजिए और हर तरफ इसका ऐलान कीजिए। रंगी जी बड़े ही विद्वान हैं। अगर वह तशरीफ ले आए तो मुमकिन है कि आप अपनी मुराद को जरूर पाएंगे। उस परमात्मा को अच्छा करते देर नहीं लगती। मुमकिन है कि इसमें भी कोई भेद हो। हाँ, रंगी जी का प्रवृत्ति की चर्चा का मैंने भी सुना है। आपके कहने से और भी तसल्ली हो गई। बेहतर मुबारक हो। शायद परमात्मा को यही मंजूर हो। शायद श्रृंगी जी को ही यश मिले और उनकी बदौलत मेरे दिल की कली खिले। मंत्री जी, आप जल्दी जाइए और जिस तरह से हो सके श्रृंगी जी को हमारा ले आइए। मुझे उम्मीद है कि वह हमेशा के लिए मुझे मशकूर फरमाएंगे और मेरे क्लेश को दूर करेंगे। आप जल्दी ही चले जाओ। मंत्री जी को ये हुए बहुत दिन हो गए, मगर वे अब तक वापस नहीं आए। मेरे हिसाब से उन्हें तो कल ही वापस आ जाना चाहिए था, मगर मैं सोचता हूं कि शायद वह आज ही आ जाए। मगर इस हिसाब से मुझे आज का दिन भी खाली ही नजर आता है। कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। मालूम नहीं कि श्रृंगी जी मिले भी हैं। अगर वह मिल भी गए हैं तो पता नहीं उन्होंने आना स्वीकार किया भी है। दरअसल मैंने बड़ी गलती की जो मंत्री जी को भेजा। अब भी तो मुनासिब है मैं खुद चलने की तैयारी करूं ताकि ऋषि जी को किसी बात की शिकायत का मौका ना मिले कि वह खुद ना आया। अगर मैं उस पर चल भी दिया, अगर वह वो जहां आ गए तो और भी खराबी होगी। मुमकिन है कि श्रृंगी जी ने मुझे जहां ना पाकर वापस लौट जाए और सारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। सन्यासी हैं, उनको किसी की क्या परवाह।
श्री अयोध्या ने मेरे की जय हो। मंत्री जी चिरंजीवी जी के साथ तशरीफ लाए और ड्यूटी पर विराजमान है। और अगर हुक्म हो तो दरबार में ले आऊं। हाँ, क्या कहा? चिरंजीवी जी तशरीफ ले आए। बहुत अच्छा, मैं मुनि जी के स्वास्थ्य के लिए जाता हूँ। गुरु जी आप भी हमारे साथ चलिए। मुनिवर प्रणाम करता हूँ। राजन आनंद और प्रसन्न रहो। बड़े दिनों से मुनि जी लगे हुए थे आज, दर्शन करके आपके पिता से कल दुख त्रास, पिता से कल दुख त्रास मुनि जी, पिता से कल दुख त्रास मुनि जी, धन धन भाग हमारे दशरथ का घर हुआ पवित्र जब से आप पधारे। दो कर जोड़ नमस्ते करता, दो कर जोड़ नमस्ते करता, चरण परू तुम्हारे। कोई बहुत तकलीफ आपको कष्ट उठाए सारे। प्रभु आपने बड़ी दया की जो इस स्थान को अपने चरणों से पवित्र किया। कई दिनों से आपके दर्शनों की अभिलाषा थी कि आप मेरी प्रार्थना को मंजूर फरमाएंगे और मुझे हमेशा के लिए मशहूर फरमाएंगे। खुद ना हाजिर होने से शर्मसार हूं, इसलिए माफी का वास्तेदार हूं। मुनिवर आप संग्रहण कीजिए और दरबार को सुशोभित कीजिए। कुछ देर आराम करने से सफर की थकान दूर होगी। क्यों इतनी तकलीफ की, क्या है असल मुराद? किस कारण राजन हमको किया तुमने याद? राजन तुमने याद किया, राजन तुमने याद किया, क्या अटका काम तुम्हारा है? क्या अटका काम तुम्हारा है? तुम दिखा पड़ी तुम पर बारी जे, कह के आस हमारा है। हम बनवासी सन्यासी, हम बनवासी सन्यासी, क्या देने तुम्हें सहारा है? क्या देने तुम्हें सहारा है? मेरे लायक जो काम हुए कीजिए जरा इशारा है। पहले मैं वो काम करूंगा, पहले मैं वो काम करूंगा, फिर पीछे आराम करूंगा, फिर पीछे आराम करूंगा। रंज मन में कीना है, वचन हाजिर दशरथ को दीना है। राजन कहो क्या कारण है जो आपने हमको याद किया? जो बात कहनी है जल्दी सुनो। ऐसा क्या काम है जो हमारे बिना नहीं हो सकता? आपके चेहरे पर बहुत उदासी छाई है और हमारे अनुभव में यही बात आई है कि आप पर कोई मुसीबत भारी है।
अगर मेरे सामर्थ्य में हुआ तो पहले मैं वो काम करूंगा, फिर पीछे आराम करूंगा। आप जल्दी बताइए और मेरा संदेह मिटाइए। ऋषिवर दशरथ बहुत दुखी और लाचार है, बल्कि जिंदगी से भी बेजार है। चारों ओर में उसकी छाई है, केवल आपके दर्शन में भीड़ बंधाई है। तकदीर का सताया हूं और दुखी होकर आपकी शरण में आया हूं। ना जाने किस्मत क्यों पेश पड़ी है जो इस कदस्ताने पर अड़ी है। अगर हो सकता है तो कुछ इंतजार कीजिए, वरना मुझे अपने हाथों से संन्यास दीजिए। दशरथ सब कुछ छोड़ने को तैयार है, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। राजन, ये कैसी बातें करते हो? तुम्हारे जो उल्टे सीधे फिक्रे मेरी समझ में नहीं आते। ये पहेलियां किसी और वक्त के लिए रखो। फजूल वक्त खोने से क्या फायदा? इतनी देर से बातें कर रहे हो। मगर मैं सच कहता हूं कि मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा है। आखिर समझदार और दाना हो, जरा तवीज को दुरुस्त करो और चित्त को टिकाओ। अगरचे आप पर मुसीबत सख्त पड़ी है, मगर इम्तिहान का भी तो यही वक्त है। जो ऐसे वक्त में डगमगाएगा वह दुनिया में कभी कामयाब नहीं होने पाएगा। इसलिए पहले बात को तोलो और फिर मुंह से बोलो। ऋषि जी, उम्र का बहुत सा हिस्सा गुजर चुका। जवानी के दिन एक एक करके खत्म हो गए। बुढ़ापे के आसार समझदार होने लगे, लेकिन आज तक औलाद से महरूम हूं। अपनी तमाम तदबीरें कर चुका, यहां तक के वेदों के आज्ञा के बरखिलाफ 3 शादियां भी कर चुका हूं, मगर ना उम्मीदी किसी से कोई नतीजा ना निकला। अब तो रघुकुल के खात्मा के दिन नजदीक आ रहे हैं। इस हरे भरे घर की रौनक अब चंद दिनों की मेहमान है। आज वो जब इस खानदान की वंशावली के किस्से पढ़ा करेंगे तो दशरथ के नाम पर कलंक का टीका लगाकर मुझ बदनसीब को खानदान का खात्मा करने का कारण बताएंगे। यही ख्यालात मुझे तड़पाते रहते हैं। आखिर सबने यही सलाह दी कि आपको तकलीफ दी जाए, कि एक जगह रचाया जाए। मेरी बड़ी खुशनसीबी है जो आप तशरीफ ले आए। कृपा करके यज्ञ कीजिए और मुझे प्रतिज्ञा कीजिए। राजन, जो कुछ प्रीता का आपने कहा है मैंने सब कुछ सुन लिया है। इस तरह सख्त आहें ना बढ़ो। अगर ईश्वर को यही मंजूर है तो यज्ञ को करने में क्या देर है। मैं हर तरह से आपका मददगार हूं और जिस तरह हो सके मदद करने के लिए तैयार हूं। मुझे पूर्ण आशा है कि आपका अच्छा अंजाम होगा।
राजन, ये जल महलों में ले जाकर अपनी तीनों रानियों को पिला दो। अगर भगवान ने चाहा तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जैसी आज्ञा हो। सुनाइए महाराज। बाबा जी जय सीताराम। भगवान, आपको कुछ याद है? क्यों महाराज, क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। महाराज, आप तो बहुत जल्दी भूल गए। क्या आपने उस रोज हम सबको ये वचन नहीं दिया था कि मैं मनुष्य अवतार धारण करके पृथ्वी का भार उतारूंगा? हाँ महाराज, ब्रह्मा जी का फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है। आप अपना वजन जांच करो। नारायण 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 नारायण। हाँ प्रभु, मुझे भी याद है, आपने ये वचन दिया था। अब दिया हुआ वचन याद करो और उसको जल्दी पूरा करो ताकि धरती का भार उतर जाए। नारायण 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 नारायण। हाँ भगवान, मुझे याद आया, परंतु अब क्या किया जाए? इसका कोई उपाय भी हो। महाराज, अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ बड़ा दानी और तेजस्वी राजा है। उसने एक पुत्र इष्ट यज्ञ किया है, क्योंकि उसकी 3 रानियां होते हुए भी वह औलाद से महरूम है। इसलिए आपसे मेरी यही ताकीद है, आप महाराजा दशरथ के घर जन्म लो और पृथ्वी पर हो रहे अत्याचारों को दूर करो। इसी में आप सब हम की भलाई है। और हाँ महाराज, काज हमारा सिद्ध हो। लहर जग की लाज जन्म लेत हो जाएगा, एक पंथ दो काज। बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। धरती प्यारी धरती, मैं तेरा पाप मिटाता हूँ। दशरथ के घर राम बनकर अयोध्या में आता हूँ। प्रभु, ये सब आपकी मोहनी माया है। केड़ा हमारा 35 महलों से आई है, 5 महलों से आई है।
महाराज बांती अभी महलों से आई है और ये खुशखबरी लाई है। इसे सुनकर आपका दिल मसरूर होगा और आपका गम दूर होगा। आपके घर घूमर पैदा हुई है, सूरत बार शक्ल में लाजवाब है। महाराज ईश्वर ने ये दिल बड़ी देर के बाद दिखाया है, आपके दिल की कली को खिलाया है। जिसने सुना धन्यवाद किया और ईश्वर की दुनिया को याद किया। ईश्वर तुम्हारी कुदरत का कौन देख पा सकता है। प्रभु ऐसा कोई सवाल ही नहीं जिसने आपका सहारा ना लिया हो और आपने उसकी मुश्किल कामना को पूरा ना किया हो। दया के सागर दशरथ के मुंह में जवान नहीं जो आपका धन्यवाद करें, क्योंकि आपने इससे उजड़े हुए चमन को एक ही नजर से हरा भरा कर दिया। आज तक जो कुछ हुआ उसमें ना जाने क्या भेद था। तुम धन्य हो तुम्हारी महिमा। प्रभु तुम्हारा पार कौन पा सकता है। महाराज मुबारक हो। जो ईश्वर ने ये दिन दिखाया है और आपकी मनोकामनाओं को पूरा किया है। आप जल्दी महलों में तशरीफ ले जाइए और अपने लखते जिगरों के दीदार के लिए वहां आपका सख्त इंतजार हो रहा है। और आपके जाने पर राजकुमारों का पहला सत्कार होगा, इसलिए आप जल्दी महलों में जाओ। अच्छा, मैं महलों में जाता हूं और सबको ये ऐलान सुनाता हूं कि एक हफ्ता के लिए तमाम दफ्तर बंद हो और घर घर में मंगलाचार हो और आनंद हो। इसी वक्त बुनियादी करवाई जाए कि आज तमाम शहर में रोशनी की जाए और जो शख्स चाहे उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाए। अंतरी जी, आप इस काम को अंजाम दो। गुरु जी, आप राजकुमारों के ना बताओ। महाराज, कुशल्या नंदन का नाम रामचंद्र और रानी सुमित्रा के लखते जिगरों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा जाए।
जैसी आज्ञा हो गुरु जी। मैं इसी समय दरबार बर्खास्त करता हूं।